गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरे पास है नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता जीवा की लंबाई। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वक्रता जीवा की लंबाई। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता जीवा की लंबाई। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वक्रता जीवा की लंबाई, कॉर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, इनकी जीवा की लंबाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसकी तीन कंडीशन होती है। सबसे पहले आपके मूल बिंदु से क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई। मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई पहला पार्ट है। ठीक है, यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की जो लंबाई है उसको अपन आज पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, जैसे इस प्रकार डायग्राम बनाया तो इस प्रकार से ही है। तो ये मूल बिंदु इस्तेमाल हुई है 0,0। ठीक है, ओरिजिन मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा। अब इसके सापेक्ष अगर वृत्त बनाए तो इस प्रकार, तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो वक्रता जीवा है, जैसे मान इस प्रकार ये पी क्यू जीवा है। तो पी क्यू जो जीवा की जो लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी क्यू जीवा की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या लिखते हैं अपन, जैसे यहां से अगर मैं वक्र खींचूं इस प्रकार से, यहां से एक रेखा खींची और इसको इस प्रकार से मिलाएं, तो अपने मेरे पास क्या पड़ा हुआ, ये होगा पाई, और इसको आर ले लीजिए। तो अगर त्रिभुज पी क्यू आर की अगर बात करें तो मेरे पास जो पी क्यू होगा, अगर इसको पाई, ये पाई है थीटा, तो क्या हो जाएगा पी आर साइन पाई। ठीक है, क्योंकि साइन पाई का क्या होता है, लाल बटे का। तो लंब इसको थीटा माने तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा मेरे पास पी क्यू, और इसका जो कर्ण हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा पी आर। तो अपने पास जो साइन पाई हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर कर सकते हैं पी आर। ये आपकी क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी आर बराबर रो, तो ये हो जाएगा रो साइन पाई। तो अपने पास जो पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी आर यहां से यहां तक लेना है, तो पी आर अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे सेंटर से होगा। ठीक है, तो यहां से अगर यहां तक है इसकी रो है, तो यहां से यहां तक पूरी कितना हो जाएगी, इसका यहां पे लेना 2 रो। ठीक है, यानी पी से ये हो जाएगा अपने पास 2 रो, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 रो, यानी पी आर का क्या हो जाएगा 2 रो, यानी ये क्या हो जाएगी वक्रता व्यास। क्या कह सकते हैं, वक्रता व्यास। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या अपन क्या लेते हैं, आर रो लेते हैं, तो वक्रता व्यास क्या हो जाएगा 2 रो। तो पी के बराबर हो जाएगा 2 रो साइन। अब वी नो दैट, क्या आप जानते हैं कि जो पदी समीकरण होता है, पदी समीकरण, तो पदी समीकरण क्या होता है, पी बराबर होता है आर साइन पाई। क्या होता है, पी बराबर आर साइन पाई। तो sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin पाई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी p अपॉन r, तो 2 रो p अपॉन r इसका मान हो जाएगा। तो जो pq का मान हो जाएगा 2 रो, ये हो जाएगा p अपॉन r, तो 2 रो p अपॉन r इसका मान क्या हो जाएगा pq। तो ये याद रखना कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई होती है वो आप इस प्रकार होती है, p के बराबर 2p रो अपॉन r। ठीक है, इस प्रकार से आपके पहला टॉपिक है। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, p के बराबर 2p और रो अपॉन r। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक है आपके वक्रता जीवा का ये क्या है, दूसरा इसका एक पार्ट है कि ध्रुवांत रेखा क्या है, ध्रुवांत रेखा पर लंब, ध्रुवांत रेखा पर लंब, उसके लिए वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की लंबाई। अगर ध्रुवांत रेखा पर कोई लंब है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वक्रता जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ध्रुवांत रेखा पर लंब हो जाएगा, तो उसकी जो जीवा की लंबाई हो जाएगी उसको लिखते हैं आपके पीएस हो जाएगी। जैसे इसका डायग्राम बनाएं इस प्रकार से डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये r हो जाएगा और ये q, ये p। अब ये देखो ध्रुवांत रेखा पर मान लो ये लंब मैंने खींचा, इस प्रकार से हो जाएगा p और s। तो p और s यहां से अगर मैंने पाई दिया तो जो
P और S हो जाएगा। अब देखो कोण ये बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा PS बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा PS बराबर हो जाएगा PR cos फाई। यानी अब आ गया थीटा, इसको लेना है फाई को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा PS बराबर 2 रो ये हो जाएगा cos फाई, ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है कि जब ध्रुवांत रेखा पर लंब कोई है, ये PS लंब है, तो उसकी जो वक्रता जीवा की लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी PS बराबर 2 रो cos फाई। वी नो दैट sin फाई बराबर क्या होता है P अपॉन R, देन cos फाई क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस P स्क्वायर अपॉन R। 1 माइनस sin इसका बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे PS बराबर हो जाएगा 2 रो 1 माइनस P स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। दोनों चीज आप याद कर सकते हो। तो ये आपके सेकंड टॉपिक है, ठीक है। अगर ध्रुवांत रेखा पर लंब है तो उसके लिए इसका मान इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने से मिलेगा 2 रो अपॉन R हो जाएगा R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। तो तीन आप उत्तर याद रख सकते हो। नेक्स्ट ये आपके पास क्या था, दूसरा टॉपिक यानी दूसरा इसका पॉइंट था वक्रता जीवा के संबंधित। नेक्स्ट है आपके थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अक्षों के सापेक्ष वक्रता जीवा, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या आपके पास अक्षों के सापेक्ष, तो है थर्ड है अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाई, वक्रता जीवाओं की लंबाई, ठीक है। यानी अक्षों के समांतर वक्रता जीवों की लंबाई। तो देखो वक्रता जीवों की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास, जैसे अपने पास ये है, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं, कैसे हो जाएगा। अब ये जो डायग्राम है ये क्या बनाना, अक्षों के समांतर बनाना है। तो अक्षों के समांतर बनाते हैं, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ये आपके देखो ये आपके x, ये आपके हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। अक्षों पर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपके मूल बिंदु है ये, ठीक है। ओ यहाँ से साइड कौन से कोई ये जा रही है इसकी स्पर्शिका, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक बढ़ाऊं वक्रता बढ़ तो किस प्रकार बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे वो पॉइंट ले लिया कि x, y, यहाँ से x दिशा में हो जाएगा और y दिशा में इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो x y दिशा में इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा r और ये b, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये बढ़ेगा, और ये जो पूरा एंगल होगा ये सही, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन, क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन। तो ये सही तो ये 90 माइनस साइन। अब अपने क्या अक्षों के समांतर वक्रता जीवा अपने को ज्ञात करनी, अक्षों के समांतर वक्रता जीवा। तो सबसे पहला क्या जाएगी त्रिभुज PAR, त्रिभुज PAR में अगर लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा PA, देखो PA अपने बॉक्स से क्या जाएगा x अक्ष ले, यानी फिर अपने पास क्या हो जाएगा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, ठीक है। x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। वक्रता जीवा PA, ये हो जाएगा अपने पास PA बराबर क्या रहेगा, ये रहेगा x अक्ष के समांतर। तो PA बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर बिल्कुल बात करते हैं PAR, तो अगर मैं cos, अगर साइन की बात करूं क्या है cos साइन, मेरे पास कौन क्या रहेगा 90 माइनस, तो यहां पर लिखूं मैं cos 90 माइनस साइन, यानी cos थीटा बराबर होता है लाल बटा कितने से, तो ये हो जाएगा आधा बटा 1। तो त्रिभुज अपने पास दे रखा है त्रिभुज PAR, तो कौन अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो आधार मेरे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये PA, क्या हो जाएगा PA जब हमें ज्ञात करना है, इसका जो कर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा PR, ठीक है। तो ये हो जाएगा PA अपॉन PR क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा PR 2, PR क्या हो जाएगा 2,
तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा sin थीटा, पॉजिटिव होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 2 रो यहां से बना होगा, तो 2 रो बराबर हो जाएगा p, ये रिप्लेसेशन तो p a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रो sin sin। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपके अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई पहले आपकी x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा क्या हो जाएगा p a बराबर 2 रो sin sin, ठीक है। तो ये आपके पहला, वहां पे क्या था sin पाई था, यहाँ पे sin sin है, दोनों अलग अलग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो आपके x अक्ष के समान था, अब दूसरा निकालते हैं, ये आपके x अक्ष के समान था, अब दूसरा निकालते हैं y अक्ष के समान था, क्या निकालना है y अक्ष के समान, तो x अक्ष के समान इस प्रकार से। अब त्रिभुज PBR में करते हैं बात, PBR, ठीक है। तो PBR में अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा PB, देखो PB को लेते हैं तो क्या हो जाएगा y अक्ष के समांतर, क्या हो जाएगा y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की जो लंबाई हो जाएगा PB। तो यहाँ पे अगर कोण की बात करें तो हो जाएगा कोसाइन, ठीक है। वापस आधा घटाकर, तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है PBR है, तो PBR कोण ये देगा अपने साइड, ठीक है। तो इसका जो आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा PB अपॉन क्या हो जाएगा ये PR, ठीक है। तो PB अपॉन PR के पास 2 वही है, तो जो PB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 रो cos ऑफ sin, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो आपकी y के समांतर और x के समांतर हो जाएगा 2 रो sin sin, तो ये x के समांतर। तो ये आपको दोनों के लिए याद रखिए, इस पर सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था आज, क्या क्या पढ़ा था, जीवा की लंबाई के बारे में, ठीक है। अलग अलग टॉपिक अलग अलग मेथड पढ़ा था, तो ये आपकी क्या था इसका सेकंड टॉपिक। तो कल हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र, ठीक है, और आज हमने पढ़ा था वक्रता जीवा। तो ये आपके जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में। अब इन पर आधारित हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो पहला सवाल देखते हैं, देखो सबसे पहला सवाल देखिए आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी वेलिग्राम में, एक्सरसाइज 4th बी का आपकी क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, 4th बी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि, ठीक है। इसके ऊपर वाले आपको नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, वक्रता केंद्र और आपके कोड ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता जीवा, दो ही टॉपिक है। तो इसके अलावा आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं वही करना है आपको, इसके अलावा आपको नहीं देखना है। तो पहले देखो क्या देखा है, ए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वक्रता केंद्र, क्या करना है वक्रता केंद्र को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र के पास क्या लेते हैं, सी लेते हैं, x बार और y बार के मान ज्ञात करने हैं, वक्रता केंद्र के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया है y बराबर x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1, यहाँ पे बराबर दे रखा है तो आपको लिखना है -1, बिंदु दे रखा है 0,1, ठीक है। अब देखो अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले जो वक्रता केंद्र क्या है, देखो वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र सबसे पहले x बार क्या होता है, देखो x बार होता है x माइनस, ठीक है। इसको लिखते हैं रो साइन से, रो साइन साइन, इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस, ठीक है, रो और साइन का मान रखते हैं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा y1 प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है अपन क्या जाएगा y2, तो ये क्या जाएगा आपके x के साथ क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसी प्रकार
y बार क्या हो जाएगा y माइनस, ठीक है, y माइनस क्या हो जाएगा, तो y प्लस होता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा y2। इस प्रकार से आपको ये करना है इनके मान, जहां y1 क्या है dy अपॉन dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और y2 क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन u स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनके मान याद रखने, ये आपके y1 है और ये y2 है, एक ही करके अपन मान याद रखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से देखो, पहले इसको x बार का मान याद करते हैं, ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे y बार का अपन मान ज्ञात करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे मान ज्ञात करते हैं। अब देखो x बार, तो देखो x माइनस, अब देखो y1 मेरे को ज्ञात करना है, तो y1 क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं क्योंकि अपने को y1 और y2 ज्ञात करना पहले। तो देखो सिंपल क्या है y1, तो y1 क्या है dy अपॉन dx, तो dy y अपने को दे रखा है, ठीक है, y क्या दे रखा है, सिंपल आपको क्वेश्चन दे रखा है y x क्यूब, तो x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 1। अब इसका जो मान है dy अपॉन dx, इसका मान क्या करना है 0, 1 पर, x का मान 0 और y का मान 1 रख के आपको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 3 into 0 प्लस 4 into 0 और प्लस 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार y2, तो y2 का मान क्या हो जाएगा d स्क्वायर y पर dx स्क्वायर, तो देखो y2 क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करते क्या जाएगा 6x प्लस 4, क्या रहेगा 6x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 4, तो यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको वापस लिखूंगा, ठीक है। तो ये y2 का जो मान है कहाँ पे 0, 1 पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 6 into 0 प्लस 4, ये हो जाएगा आपके पास 4। तो ये y1 का मान आ गया, y2 का मान आ गया, तो अपने को x बार निकालना है, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x का मान यहाँ से तो क्या है 0 दे रखा है, तो 0 माइनस y1 का मान निकाला 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये 4, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2/4, ये जाएगा माइनस का 1/2, इसका मान x बार का, तो एक सेंटर का अपने पास आ गया माइनस 1/2। दूसरा निकालना है, क्या निकालना है y बार, तो y बार क्या हो जाएगा y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे y की वैल्यू 1 प्लस y स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा y2 का मान 4, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2/4, इसको लिखेंगे 1/2, तो इसका मान कितना जाएगा 3/2, ठीक है। तो एक तो मान आ रहा है ये और एक मान आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं इससे जो केंद्र के निर्देशांक यानी केंद्र हो जाएगा क्या जाएगा -1, 2 और 3/2, ये इसका क्या जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है समीकरण के हल निकालने हैं, यानी केंद्र निकालने आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको समीकरण याद है, ठीक है, ये वाला x बार और y बार वाला, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से करते हैं e वाला क्वेश्चन देखिए, e वाला x प्लस रूट y बराबर हो जाएगा रूट ऑफ a, यहाँ पे बिंदु दे रखा है a/4 और a/4, ठीक है। मेन इसमें क्या आपके जो समीकरण है कौन से केंद्र के निर्देशांक वाले x बार और y बार वाले समीकरण आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले y1 निकालना है, या इसको रूट y को क्या लिख सकते हैं
रूट ए माइनस रूट एक्स इस प्रकार लिख सकते हैं। अब y क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ए माइनस रूट एक्स का होल सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, x के सापेक्ष में y1 निकालना, तो y1 क्या हो जाएगा dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा इसका x स्क्वायर, पहले क्या है रूट x का, तो 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन रूट a माइनस क्या हो जाएगा रूट x सिंपल, 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर को वापस क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपके, ये तो हमने कर दिया x स्क्वायर का। ठीक है, यानी रूट x का क्या क्या मेरे पास 1 अपॉन 2 रूट x कर दिया। अब 1 अपॉन 2 रूट x, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पे क्या करेक्शन करना है, देखो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट a माइनस रूट x, ये पूरा इसको x लेना है। ठीक है, अब रूट x इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, क्योंकि रूट x का भी होगा इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या रखना मान a/4 और a/4 सिंपल आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 रूट a माइनस कितना हो जाएगा a/4, तो एक जो लिखा सकता हूं रूट a/2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि a/4 क्या रहेगा रूट a/2, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा रूट a/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा देखो एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो रूट a/2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट a, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा माइनस का, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx का मान निकाला माइनस है। अब हमें क्या निकालना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या निकालना y2, तो y2 ये इसका आपको क्या करना है, आपको सिंपल फॉर्म में लिखे, तो इसको अपन लिख सकते हैं देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा रूट x, तो रूट a अपॉन रूट x। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लीजिए माइनस का, देन माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा प्लस, तो ये आपके हो जाएगा 1 माइनस रूट a अपॉन रूट x, ये हो जाएगा आपके पास y2। ठीक है, यानी इसका आपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है सिंपल, अभी क्या नहीं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, तो जो y2 का मान हो जाएगा ये क्या है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का हो जाएगा 0, रूट x तो रूट a रहेगा। ठीक है, और रूट x क्या हो जाएगा, जो रूट x है 1 अपॉन रूट x, तो इसका हो जाएगा x की पावर -1/2, तो -1/2 क्या हो जाएगा -1/2 x की पावर क्या आ जाएगा -3/2, यानी -1/2 और 1 अपॉन x की पावर 3/2, तो इसके लिखेंगे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × x की पावर 3/2। तो देखो y2 का मान बिंदु a/4 और a/4 पर क्या आ रहा है, ये अपने को ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू रखेंगे, तो रूट a अपॉन 2 ये हो जाएगा a/4 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उठा लीजिए। अपन को ये चाहिए, ठीक है, एक तो ये -1 वाला मान चाहिए और एक ये वाला जो मान निकाला वो दोनों चाहिए। अब देखो ये अपने पास आ गया y2, तो y2 का मान मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट a अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा नीचे a/4 की पावर क्या है 3/2 है, कितनी है
यानी a/4 की पावर 3/2 कितनी है 3/2। तो इसको अगर मैं लिखूं a की पावर 3/2 तो हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 की पावर 2 3/2 तो कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब a की पावर 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी a की पावर 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a की पावर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 8, तो इसको लिख सकता हूं 4, यानी ये हो जाएगा मेरे पास √a अपॉन क्या हो जाएगा ये 4 को चला जाएगा 4 हो जाएगा √a into a, तो रूट को से गुणे कैंसिल तो ये क्या जाएगा 4/a। तो 4/a किसका मान है आपके y2 का मान कितना देगा ये y2 का मान। अब इसको क्या करना है सिंपल सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं और आंसर अपने को प्राप्त करना है। तो एक तो ये मान -a वाला और एक 4/a वाला मान अपने को चाहिए। तो अपने दो सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, एक तो x बार है क्या है x माइनस y1 प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन क्या है y2। तो x का मान मेरे पास क्या है ये है a/4 माइनस y1 मेरे पास क्या है ये आ देखो -1 देन 1 प्लस 1 ठीक है -1 का होल स्क्वायर अपॉन y2 कितना है मेरे पास ये है मेरे पास y2 ये रहा 4/8। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं ये हो जाएगा a/4 ये हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/4 into a तो हो जाएगा a/2 4 एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा ये हो जाएगा 3a/4 क्योंकि 1/4 और ये हो जाएगा 3a/4 इसका मान आ जाएगा x बार। तो एक मान के पास ये आ गया। दूसरा आपको निकालना है y बार क्या जाएगा y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा y2। तो इसका मान होगा 1/4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये आपके a/4 सॉरी 4/8। तो ये हो जाएगा a/4 प्लस 2a/4। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगा मेरे पास a/4 प्लस a/2 इसका मान कितना आ जाएगा 3a/4। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे तो क्या जाएंगे x बार बराबर 3a/4 और दूसरा हो जाएगा 3a/4। यानी इसका अगर आंसर गिनना चाहें तो क्या हो जाएगा x बार y बार बराबर हो जाएगा 3a/4 3a/4 इसके आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा था वक्रता जीवा के बारे में और कुछ क्वेश्चन किए थे केंद्र के निर्देशांक वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक वाले क्वेश्चन हमने आज किए थे। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा था वक्रता जीवा की लंबाई उसके क्वेश्चन अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर किसी को अगर आवाज की प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो मैं अपना चैनल बता रहा हूँ वहां से आप वीडियो डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, बाकी अपना डिजिटल ग्रामर वाला चैनल नहीं है तो हम आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आवाज नहीं आ रही है अगर आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मेरा चैनल है इसको 20 कटा। ठीक है, 20 कटाई नाम से चैनल है। यहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी। ठीक है, प्ले लिस्ट यहाँ पे आपके बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, बीएससी जो फर्स्ट ईयर है बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सॉल्व पेपर उनको आप देख सकते हो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बीएससी फर्स्ट ईयर जो भी प्ले लिस्ट बनाई है नहीं आजकल में। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है तो ये थर्ड वीडियो है जहाँ पे 1 मिनट में जो भी वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं डाल दूंगा। अगर किसी को अगर आवाज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में जाके आपको बढ़िया क्वालिटी का वीडियो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड है कोई जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वीडियो डिलीट नहीं किए जाएंगे, परमानेंट वही रहेंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। शॉर्ट पेपर में मैंने
पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल अपन वक्रता जीवा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके।